तो सवाल ये कि क्या एएमयू में शोक संदेश को लेकर धर्म और मजहब देखा जाता है। कल्याण सिंह के निधन पर शोक संदेश जारी कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दरअसल घिर गए हैं। कई छात्र इनके खिलाफ पोस्टरबाजी पर उतर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विरोध वाला पोस्टर जयपुर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाया गया है। यह बताया जा रहा है इसमें किसी छात्र का नाम नहीं है, लेकिन कई छात्र संगठन इस आंदोलन में खड़े हो गए हैं। दरअसल एएमयू में वीसी के द्वारा एक शोक संदेश जारी किया गया था कल्याण सिंह के निधन को लेकर, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा हुआ है। कई जगह विश्वविद्यालय में बताया जा रहा है कि इस तरह के पोस्टर जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, पोस्टर चिपकाए गए हैं जिसमें विरोध किया गया है। मोहसिन रजा इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन साहब, वाकई ये तो गजब की बात है। मतलब अब शोक संदेश अगर जारी किसी को करना भी है तो वो भी जाति, धर्म और जगह देखना पड़ेगा अब भारत में। अब ये दिन आ गए। देखिए श्वेता, ये बहुत ही गंभीर विषय है। चूंकि इस तरह की चीज अगर अलीगढ़ से निकल कर आई है विश्वविद्यालय से, तो ये चिंताजनक बात है। इसकी जांच भी कराई जाएगी, क्योंकि जहां इतने बड़े हमारे नेता श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी लगातार जब तक के उनकी अंत्येष्टि नहीं हो गई, सभी पूरे देश के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता और तमाम अन्य दलों के लोग उन्हें शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और ऐसे समय पर अगर वहां के वीसी ने भी शोक संवेदना दी तो ये बहुत अच्छी बात है। यही तो हमारे देश के संस्कार है, यही संस्कृति है हमारी। लेकिन अगर वहां की यूनिवर्सिटी में कुछ तालिबानी सोच के लोग आ गए हैं तो उनका इलाज भी कर देंगे हम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस तरह के पोस्टर इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि कुछ लोग हैं जो प्रदेश में और देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। जबकि वहां के रजा साहब, जबकि वहां के जो प्रॉक्टर हैं उन्होंने ये बात भी कही कि विश्वविद्यालय फिलहाल खाली है, वहां पर छात्र नहीं है। तो कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं शांति, वही बाहर से आए हैं, उन्होंने कुछ जगहों पर पोस्टर चिपकाए हैं। अरे बिल्कुल भी, और इसकी जांच होगी और जांचों उपरांत कार्रवाई होगी और बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि एक नजीर बने उत्तर प्रदेश के अंदर। यह हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, यहां तालिबान नहीं काम करते हैं। यह बताना होगा हमें उन लोगों को जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि अभी आपने देखा तालिबान के फेवर में जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इसको हम उसी से जोड़कर देखेंगे। बिल्कुल हम इससे जोड़कर देखेंगे। माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। और एक इतने बड़े जननायक, एक इतने बड़े नेता जो वहीं से आते हैं, और उनके लिए अगर शोक संवेदना व्यक्त कर दी वीसी ने, तो वहां कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल, चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग हो और चाहे 370 हटाए जाने पर वहां पर आपने विरोध देखा था, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल में डालने का काम करेगी योगी सरकार। ये मैं चिन्ह बता दे रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर कि इस तरह की चीज को माफ नहीं किया जाएगा, माहौल नहीं खराब करने दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा सुन लेते हैं एएमयू छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है इस पर। इन पोस्टर में जो कंटेंट लिखा है आप उस पर गौर करें। कंटेंट में बिल्कुल साफ तौर पे वाजे है कि कल्याण सिंह के लिए जो उन्होंने श्रद्धांजलि या फिर वो गम का इजहार जो किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात ये, उसका रीजन ये है कि ये कल्याण सिंह वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद, जिनके दौरे हुकूमत में शहीद हुई थी। और कल्याण सिंह के लिए गम का इजहार अलीग फर्टर्निटी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात पेश हुई है जो वाइस चांसलर साहब ने उनको दी है। उसका रीजन एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस शख्स ने अपने पैरों तले कुचला हो, जिसके दौरे हुकूमत में मस्जिद को शहीद किया गया हो, तो ये कांटा हमारे दिल से कैसे इतनी आसानी से निकल सकता है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मोहसिन रजा साहब, बड़ी तकलीफ भी होती है और हैरानी भी होती है। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि बड़ी तकलीफ है उन्हें, जिस तरीके से कल्याण सिंह शामिल थे बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने में, उसका गम अभी तक उन सभी के दिल में। और यही वजह है कि इस तरह की शोक संवेदना जो व्यक्त की गई वाइस चांसलर की ओर से, वो नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन इतिहास गवाह रहा है, एएमयू जहां पर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, जहां पर कई ऐसे छात्र मौजूद हैं, हम गए हैं वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने जाना है कि अभी भी वो कैसी सोच रखते हैं पाकिस्तान को लेकर, बंटवारे को लेकर, तमाम अन्य चीजों को लेकर। लेकिन ये एक ऐसा मौका था जब पार्टी से परे किसी को, नेता को रखकर तब उसे श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए नेहा, ये जो बात आप देख रही हैं, ये जो बच्चा अभी बोल रहा था, इसकी उम्र भी, ये पैदा भी नहीं हुआ होगा जब जिस वाकये की बात कर रहा है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने
वहां पर कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई थी, इंसानियत को बचाने का काम किया, श्रद्धालुओं को बचाने का काम किया था। मतलब इनको ये मानसिकता बना दी गई है, कुछ लोगों ने इनकी ये मानसिकता बना दी है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में गोली चलवा दी गई थी, तो कल्याण सिंह जी को गोली चलवाकर वहां पर कार सेवकों को मरवा देना चाहिए था। तो ये इंसानियत के खिलाफ, तभी तो मैंने कहा कि कुछ तालिबानी सोच के लोग यहां पर आ गए हैं, उनको चिन्हित करके उनको जेल भेजने का काम योगी सरकार जरूर करेगी, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और उनके जो वीसी का वहां से शोक संदेश आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि एक ऐसे मुखिया, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे काम किए, उनके लिए अगर शोक संवेदना पूरे देश से आ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर कोने कोने से, तो अगर हमारे लोगों ने या हमारे समाज से भी आएगी तो ये बहुत अच्छा संदेश, यही हमारी संस्कृति, यही हमारे संस्कार हैं। रजा साहब, एक आखिरी सवाल, ये तमाम बातें, जब भी इस तरह की बातें सामने आती है तो हम करते हैं आपसे बात, लेकिन ये वाकई चिंताजनक बात है और इसको सोचना चाहिए और सोचने वाली भी बात है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, भारत में जहां कहीं भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर पढ़ने वाले छात्र वहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, जो लेकिन ये जो राजनीतिकरण हो रहा है और दिमाग में इस तरह की विषैली बातें जो है पनप रही है, आखिर इसका जड़ से निवारण कैसे हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का भी बहुत नकारात्मक रोल है। जिस तरह से ये बयान अभी आपने देखा, बहुत नौजवान लड़का था, अभी मुझे लगता है कि वो पैदा नहीं हुआ होगा, उसे कुछ नहीं पता, उसे जो बताया गया, जो भरा गया है, वो उसने बात की है। तो अभी मानवता की बात तो वो कर ही नहीं रहा था, वो बर्बरता की बात कर रहा था, जो तालिबानी करते दिख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उसी सोच को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम विपक्ष के कुछ नेता भी कर रहे हैं। अगर कुछ नेताओं ने कल्याण सिंह जी के शोक संदेश में शामिल होकर उन्होंने शोक प्रकट कर दिया होता तो शायद ये बात ना आती। ये उनको खुश करने के लिए भी ये नेता सामने आ रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम जरूर कार्रवाई करेंगे, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं आज तक के चैनल पर, जिन्होंने भी ये गलत किया है। जी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पहले गिरफ्तार किए गए, फिर उन्हें जमानत दी गई। नारायण राणे को गिरफ्तारी के बाद एक तरफ शिवसेना जश्न मना रही थी तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ओर से सियासी खींचतान जारी थी। ये तोड़फोड़, ये हंगामा, ये आगजनी, ये प्रदर्शन, ये शोर शराबा, ये सब दिन भर की बात थी। दिन भर का मतलब नारायण राणे की गिरफ्तारी के पहले की बात थी। गिरफ्तारी के पहले ही नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थर चलने लगे। शिव सैनिकों ने नासिक में बवाल मचा दिया। डोंबिवली में पुलिस से ही शिव सैनिक भिड़ गए। अमरावती में शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, कालिक पोती और जितनी तोड़फोड़ कर सकते थे पूरी की। बीड में शिवसेना के समर्थक थाने में घुस गए, जमकर हंगामा किया। ये सब गिरफ्तारी के पहले की तस्वीरें थीं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ वो देखिए। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनाई। उन्होंने पटाखे फोड़े, फुलझड़ियां जलाईं। शिवसेना के खेमे में खुशियां थी क्योंकि गिरफ्तारी के बाद राणे हवालात में थे, लेकिन चंद घंटों के बाद ही उन्हें महाड कोर्ट से जमानत मिल गई। आज राणे साहब को अदालत में हाजिर किया रिमांड के लिए, और रिमांड के बाद उनको पुलिस कस्टडी की मांग की गई। पुलिस कस्टडी की मांग को हम लोग ने अपोज किया, उसके ऊपर बहस हो गई और न्यायालय ने उनकी पुलिस कस्टडी की मांग को ठुकरा दिया और उनको जुडिशियल कस्टडी दी। उसके बाद में बेल एप्लीकेशन उनकी तरफ से हमने लगाई और उसके ऊपर बहस होके 15,000 की जमानत पे उनकी आज रिहाई की है। इधर शिवसेना जश्न मना रही थी, उधर बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर आए थे। जबरदस्त महिलाओं का जत्था पुलिस कर्मियों से भिड़ गया था। पुरुष कार्यकर्ता राणे की गिरफ्तारी पर आकाश सर पर उठाए थे। महाड पुलिस स्टेशन में राणे की पेशी के वक्त 200 गाड़ियों में सवार उनके समर्थक वहां पहुंच चुके थे।
कोर्ट के बाहर का भी जो दृश्य है वो देखें तो जो नारायण राणे समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से अभी भी 11:30 बजे रात के कोर्ट के बाहर मौजूद है और कोर्ट के अंदर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट है। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का अरेस्ट होना एक आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स में भी, और इसीलिए इस केस के, इस पूरी इवेंट के राजनीतिक तौर पर कई ज्यादा महत्व है। एक पत्थर की वजह से ये खलबड़ा बौखला गए, ये बौखला गई सरकार। इसको रास्ते पे उतर के सत्ता पे से नीचे उतरने का काम नागरिकों की तरफ से करने वाले हैं। इसका यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने जो मिसयूज किया है, पुलिस का मिसयूज करके, पावर का मिसयूज करके, आज शिवसेना सरकार, ठाकरे सरकार ने जो केंद्रीय मंत्री नारायण राव जी राणे साहब को अटक किया है, ये पूरी तरह नाइंसाफी है, पूरी तरह गलत है और जनता इसका जरूर जवाब देंगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पे उतर के इसका जवाब जरूर देंगे। महाराष्ट्र की सड़कों पर ऐसे ही हंगामा बरपा था। बीजेपी दफ्तरों पर हमले हो रहे थे और देवेंद्र फडणवीस इन हमलों का जवाब देने की चेतावनी दे रहे थे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर सियासी आकाश गंदुमी हो गया था। हर आदमी इस खबर पर अपनी तरह की सियासत कर रहा था। बीजेपी की ओर से भी राणे का समर्थन था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, तालिबान ने दरअसल पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, मगर एक सूबा अब भी उसके शिकंजे से बाहर है। यह है पंजशीर का सूबा, जहां तालिबानी भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। जी हां, लेकिन आज तक संवाददाता अहमद नवीद कोविश आपके लिए लेकर आए हैं ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार आज तक के कैमरे से देखिए पंजशीर घाटी। वो पंजशीर घाटी जो तालिबानियों के कब्जे से अब भी आजाद है। वो पंजशीर घाटी जिसकी तालिबानियों ने घेराबंदी कर रखी है। आज तक की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कैसे हैं इस वक्त पंजशीर के हालात। पहली बार मिलिए तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले पंजशीर के कमांडर से। पहली बार देखिए पंजशीर की घेराबंदी करने वाले तालिबानी कमांडर की धमकी। पहली बार उन तालिबानी लड़ाकों को बेहद करीब से देखिए जो पंजशीर पर चढ़ाई करने के लिए खड़े हैं। पंजशीर की लड़ाई के बीच अब तक जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां सबसे पहले पहुंचा है आज तक। पंजशीर यानी 5 शेरों की जिस घाटी के लिए तालिबान और अहमद मसूद की फौज के बीच भीषण संग्राम छिड़ा है, वहां पहुंचे आज तक संवाददाता अहमद नवीद काविश। This is Afghanistan Panjshir province, a province that the Taliban have not yet been able to seize, and the popular resistance force led by Ahmad Masood are monitoring any Taliban movement. अहमद नवीद काविश की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कई मायनों में बेहद खास है। उनके इस रिपोर्ट के जरिए आज तक न केवल पंजशीर घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है जो तालिबान उस पर अब तक कब्जा नहीं जमा सका है। तालिबान ही नहीं, इन पहाड़ियों के बीच बसे पंजशीर ने क्यों सोवियतों के दांत भी खट्टे कर दिए थे।
आज तक ने पंजशीर के मौजूदा हालात को आप तक लाने के लिए एक मुकम्मल रिपोर्टिंग की है। हमने महज तालिबान के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर से ही बात नहीं की, बल्कि हमने तालिबानी लड़ाकों के कमांडर से भी बात की है। आपको रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर और तालिबानी कमांडर दोनों की बात दिखाएंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई आखिर किस मुकाम पर खड़ी है। अहमद नवीद काविश, पंजशीर, आज तक। तालिबान जानता है कि पंजशीर में दाखिल होना मतलब जान से हाथ धोना है, लिहाजा वो बातचीत से मामला सुलझाने में लगा हुआ है। और आपको बता दें, इसी वजह से आज दोपहर 2 बजे परवान प्रांत में तालिबान और पंजशीर के नुमाइंदों के बीच बातचीत होनी है। इस बैठक से ही आगे का रास्ता निकलेगा। आज तक के कैमरे से देखिए पंजशीर के सीना ताने खड़े ये पहाड़ और समझिए कि पंजशीर के शेरों के चट्टानी इरादे को तालिबानी कमजोर क्यों नहीं कर सके हैं। दोनों तरफ फौलादी पहाड़ और बीच से गुजरता रास्ता ये दिखाता है कि पंजशीर अब तक अजय और अभेद्य किला क्यों बना हुआ है। दरअसल काबुल से पंजशीर के अंदर दाखिल होने का यही एकमात्र रास्ता है। दाखिल होने का ही नहीं, बाहर निकलने का रास्ता भी सिर्फ यही है। अब तक कोई भी इस संकरे रास्ते से शेरों की तरह सिर ऊंचा किए खड़े पहाड़ को पार कर दाखिल होने में कामयाब नहीं हुआ है। फिर चाहे वो सोवियत सेना हो या 1990 के दशक में तालिबानी। एक बार फिर तालिबानी इसके दरवाजे पर कब्जा करने का इरादा लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस की फौज भी तैयार है। आज तक संवाददाता अहमद नवीद काविश इन्हीं रास्तों से पंजशीर पहुंचे। दाखिल होने के बाद कुछ ही दूरी पर एक अज्ञात ठिकाने पर उनकी मुलाकात पंजशीर के कमांडर अमीर अकमल से हुई। सीधे उन्हीं से सुनिए तालिबान से निपटने की उनकी क्या तैयारी है। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल होने वाले ज्यादातर नौजवान हैं, सैनिक और पूर्व जिहादी कमांडर हैं, जिन्हें गुलामी मंजूर नहीं और जो ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें सबका खुले दिल से स्वागत हो। युद्ध के लिए हमारे पास सारे साजो सामान और सेना है और हम किसी भी रास्ते से घुसने वाले तालिबानियों से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अमन के लिए आए या युद्ध के लिए। अमीर अकमल अफगानी सेना में कमांडोज की टुकड़ी के कमांडर रह चुके हैं। बेहद मुश्किल हालातों में जंग लड़ने का हुनर उनमें है और उनके साथ आए अफगानी सेना के जवान भी तालिबान को मजा चखाने के लिए तैयार हैं। अफगान सेना के साथ रहकर हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। अब हम अपने वतन की रक्षा करना चाहते हैं और उसे आजाद करने के लिए हम पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल हुए हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, मगर अब भी तालिबान के आगे नहीं झुका है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने उसके खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है। फिलहाल तालिबान बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसके हुक्म पर तालिबानी लड़ाके पंजशीर के बाहर घेराबंदी किए खड़े हैं। इसी काबुल से पंजशीर जाने वाले हाईवे पर मौजूद तालिबानी लड़ाकों से आज तक संवाददाता अहमद नवीद ने बात की। सुनिए उनके कमांडर ने पंजशीर पर चढ़ाई को लेकर क्या कहा। जब भी हमें लड़ाई और पंजशीर पर कब्जे का हुक्म मिलेगा, हम एक दिन में ही पंजशीर में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह ने अब तक हुक्म नहीं दिया है। हम आतंकवादी नहीं, हम वही करते हैं जो इस्लाम कहता है। तालिबानी ऐसे बयानों से पंजशीर का मनोबल तोड़ने वाले हैं। वहीं पंजशीर शेर की तरह तालिबानियों के सामने डट कर खड़ा है। पंजशीर के नक्शे पर गौर करें तो ये दुर्गम पहाड़ों से घिरा है। इसके भीतर और बाहर जाने का रास्ता एक ही है और वो भी बेहद संकरा है। इन पहाड़ों को पार कर अंदर दाखिल होना लगभग नामुमकिन है और एकमात्र रास्ते से दाखिल होने का मतलब है बारूदी सुरंगों और पहाड़ों पर तैनात लड़ाकों के हमलों का शिकार होना। 1980 के दशक में सोवियतों ने कम से कम 9 बार पंजशीर पर कब्जे की कोशिश की। पैदल सेना के अलावा विमानों और हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया, मगर हर बार नाकामी हाथ लगी। दरअसल यहाँ का बच्चा बच्चा पंजशीर की आजादी का सिपाही है और लड़ने का ये इरादा ही दुश्मन के हौसले तोड़ देता है। अहमद नवीद काविश, पंजशीर, आज तक।
पंजशीर पर छिड़ी जंग के बीच तालिबान ने एक बड़ा फरमान जारी किया। दरअसल उसने ये कहा कि अब दूसरे देश अफगानियों को अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि वहीं अमेरिका के रुख में भी नरमी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 31 अगस्त तक सारे विदेशियों को निकालना तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा। दुनिया के तमाम देशों के पास महज 6 दिन बचे हैं। महज 6 दिन बचे हैं अपने अपने देश के नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। हाँ, अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए, अफगानियों को नहीं, क्योंकि अब तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानी नागरिकों को बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान ने साफ कह दिया है कि अफगानी नागरिकों को अमेरिका, यूरोप समेत तमाम दूसरे देशों में ले जाने से वो नाखुश हैं। तालिबान का आरोप है कि अमेरिकी विमानों से बड़ी तादाद में अफगानी लोगों को भी ले जाया जा रहा है और ये उसे बर्दाश्त नहीं। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान को अपने डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षित लोगों की जरूरत है, उन्हें बाहर ले जाना गलत है। तालिबान ने कहा है कि विदेशियों को अफगानिस्तान से निकलने के लिए जो सुरक्षित गलियारा दिया गया है उसे स्थानीय अफगानियों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्थानीय लोगों के लिए एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। मुतासिफाना अमरीकान यो बल कार हम कई से कल इज़्दिहाम डेरीगी नो दुई फैरोना कई डज़े कई बेरहमी सर खलक तर गोलो लांदे निसी दगा हालत नम से दुई निजात पैदा की। इस्लामी इमारत हादसा कई से आगा बिरुबार काम की او ټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوندو کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو। उधर अमेरिका में भी अफगानियों को निकाले जाने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने मौजूदा बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया है कि हो सकता है कि हजारों आतंकवादियों को काबुल से एयरलिफ्ट कर लिया गया हो। इस सियासी घमासान के बीच तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक महिला अफगानियों से अपील कर रही है कि वो अफगानिस्तान छोड़कर न जाएं। Afghan Taliban is also assuring the safety of every Afghan citizen. So we do not supposed to leave our country if need to us and afraid from Taliban government. तालिबान ने साफ कर दिया है कि विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है। उसने इसे बढ़ाने का मोहलत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में तमाम देशों की कोशिश यही होगी कि वो अपने अपने नागरिकों को 31 अगस्त तक बाहर निकाल लें। Completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. ये बड़ा सवाल है कि अगर 31 अगस्त तक ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? उस काबुल एयरपोर्ट पर किसका कब्जा होगा जो फिलहाल अमेरिका और नेटो देश के सैनिकों के नियंत्रण में है? दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।